विचार चल रही सी। सिद्धा ने पूछया, कवन मूल कवन मत वेला। जीवन दा सृष्टि दा मूल की है, रूट की है। यह मनुखा जन्म केड़ी मत लैण वास्ते मिलिया, प्राप्त होया, केड़ी सोच, केड़ी विचारधारा, केड़ी थिंकिंग टीचिंग ग्रहण करने वास्ते ये इंसानी जामा मिलिया, इहदा जवाब दिओ। ते तुहाडा गुरु कौन है? हु इज योर गुरु? जिसका तू चेला, हुज डिसाइपल आर यू? अपने गुरु का भी नाम दसो जिसदे तुसी चेले हो। पहली पंक्ति विच आए दो सवालों का जवाब असी विचारिया सी। पवन आरंभ सतगुर मत वेला। पवन तू आरंभत है, पवन मूल है जीवन दा सृष्टि दा। पौन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंध किया। तो सतगुर मत वेला, सतगुरु की मत लैण दा ये मनुखा जन्म मिले। ये सानू जो समा मिले है, जन्म मिले है, ये गुरु की मत धारण करने वास्ते मिले है। मनुखा जन्म विच सतगुरु की मत ही ग्रहण करन योग है। सुखमनी साहिब विच महाराज फरमांदे हन, गुर की मत तू ले याने, गुर की मत तू ले याने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। कि हे अनजान नादान मूर्ख मन, तू लोकां दी मत छड्ड दे, अपनी मन मत छड्ड दे, जनमत भी छड्ड दे, मन मत भी छड्ड दे, गुरमत ले लै। गुरु दी मत नूं धारण कर लै। सतगुर मत वेला, क्योंकि सतगुरु दी मत लैण दा ही ते वेला है। और किहड़े जन्म विच लएगा? होर किहड़े जन्म विच गुरु दी मत धारण करेगा? इस जन्म विच ही धारण हो सकती है, ते धारण करन वास्ते ही जन्म मिले। सतगुर मत वेला। हुण अगला सवाल है, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला? सतगुरां ने जवाब दिता, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द मेरा गुरु है। इथे महाराज ने जो सिद्धा ने सवाल पूछा सी, जिसका तू चेला, तो महाराज ने जवाब दिता, मैं चेला नहीं हाँ, सुरत धुन चेला। धुन का मतलब लगन, टिकाओ। मेरी सुरत दी लगन, सुरत दा टिकाओ, ये शब्द गुरु दी चेली हो गई। सुरत दा टिकाओ ही उस शब्द गुरु दा शिष्य है, चेला है। हुण चार जवाब हो गए। सवाल उन्होंने तीन कीते सन। कवन आरंभ कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। गुरु का नाम दसो। महाराज ने चेले का भी दस दिता, ताकि उन्होंने ये भुलेखा ना रह जाए कि किते शरीर नूं चेला समझण पै जाण। शरीर चेला नहीं है, ना शरीर गुरु है,
ना शरीर चेला। गुरु है गुरबाणी, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। सतगुर बचन, बचन है सतगुर, शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरानंद। शब्द गुरु है, शब्द रस्ता दसदा है, शब्द ज्ञान देंदा है। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्द है जग भुलदा फिरदा, दरगाह लह सजाए, दरगाह मिले सजाए। शब्द ही गुरु है। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया शब्द मेरा गुरु है और मेरी सुरत दा टिकाओ, कॉन्शियसनैस नूं जो मैं फोकस कीता है, ये डिसाइपल है, ये चेला है। हुण गुरु ने चेले नूं पार करना है, मतलब शब्द ने सुरत नूं सुधारना है। गुरु दा काम है डुबदे होए चेले नूं बाहर कढना। ते हुण डुब की रहा है? सुरत। खुबड़ी कुथाए मिठी गलन कुमंत्रिया, नानक सेई उबरे जिन्ना भाग मथाए। बड़ी भैड़ी जगह दे उत्ते बंदे दी सुरत डुबी हुई है। कुथाएं नाल विकारां वाली जगह, खुबड़ी कुथाएं। जदों सिद्ध गोष्ठ की आरंभता हुई सी, चरपट जोगी ने भी ये सवाल पूछया सी, दुनिया सागर दुत्तर कहीए क्यों कर पाईए पारो। दुनिया दे विच विकारां दा सागर बड़ा औखा तरना है, इसनों कोई किवें पार कर सकता है। कहण दा मतलब सी सुरत बार बार विकारां विच डुबदी है, बार बार सुरत विकारां वल जांदी है। इसनों विकारां वल्लों निखेड़ के रब वाले पासे किवें लगाया जाए, विकारां दे सागर तो किवें बचया जाए। ते सतगुरां ने जवाब दिता सी, सुरत शब्द भव सागर तरीए, नानक नाम वखाणे। सुरत अगर शब्द नाल जुड़ जाए तो सागर तर जाए। तो सुरत जिहड़ी है बार बार विकारां वल जांदी है, तो समझो डुबी हुई है, बिगड़ी हुई है। जदों सुरत शब्द नाल जुड़ेगी, सुरत चेला है, शब्द गुरु है। ते गुरु डुबाउंदा नहीं, गुरु ते पार लंघांदा है। सतगुरु है बोएथा विरलै किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया। विकारां वल जितनी सुरत जाएगी वो डुबी रहेगी, खुबी रहेगी, गर्क हो जाएगी। भगत कबीर जी दे वचन हैं, बिखिया अज हूं सुरत सुख आसा। सुरत बिखिया विच लगी हुई है और आस कर दी है सुखां दी। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बचन, ऐसा जग देखिया जुआरी, सब सुख मांगे नाम बिसारी। जगत इस तरह का जुआरी देखिया जो जीवन की बाजी हार के जा रहा है, पर जीवन की बाजी हार हार के मंग कर रहा सुखां दी, नाम नूं भुलाया होया। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ नहीं रहा और तरना चाहता है। महाराज कहते ये वही गल हो गई जिमें कोई बंदा कहे कि पत्ते चाहिए हैं, टहनी चाहिए है, फल चाहिए हैं, पर बूटे की जड़ नहीं चाहिए, जड़ नहीं होनी चाहिए। हुण बिना जड़ दे टहनियां आ किवें सकदियां? ये टहनियां पत्ते ये ते सुख है, ते जड़ की है? परमात्मा का नाम। हर सिमरन छाड़ परमगत चाहै, मूल बिना शाखा कत आहै।
ਜੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਹਰਖ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਫਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਬਿਸਾਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਿਆ ਅਜਹੋਂ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਆਸਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਵਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਲਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਚੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਲਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਡੁੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਡੁੱਬ ਤੇ ਸੁਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇ ਨਰ ਨਾਵ ਚੌੜ ਕਤ ਬੋੜੀ, ਹਰਸਿਉ ਤੋੜ ਵਿਖਿਆ ਸੰਗ ਜੋੜੀ। ਤੇ ਕੀ ਜੁੜੀ? ਸੁਰਤ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਟੀਕਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ, ਲਗਨ, ਮਗਨਤਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਚੀਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਟੋਟਲ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ, with one pointedness of mind। ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਧਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਵਰਨਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਬੰਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਔਰ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ। ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹਿ ਹਦੂਰ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੈ। ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੁਰਤ, ਮਨ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਚੇਲਾ ਬਣਾਇਆ।
साडी सुरत धुन चेला, मेरा तन चेला नहीं है। शब्द गुरु है ते मेरी सुरत दा टिकाओ उस शब्द गुरु दा चेला, डिसाइपल है। तो फिर इस तो अगला सवाल है, कवन कथा ले रहो निराले। तुसी साडे नालों अलग हो, निराले हो। सिद्ध कहंदे ने गुरु नानक साहब ने, तुसी केड़ी कथा धारण कीती है, किस कथा ने तुहानू इस तरह दा बना दिता है। हुण कथा कहानियां, विचार, ख्याल, फिलॉसफियां सिद्धां कोल बहुत सन। ऐसी केड़ी कथा है जिस कथा ने तुहानू निराला कर दिता है। बोले नानक सुनो तुम बाले। गुरु नानक साहब कहते हैं, उन्होंने मैनू कहा कि हे बालक, ओ लिटिल बॉय, सानू इसका जवाब दिओ, टेल अस। ए छोटे बालक साडा सवाल सुनो ते सानू दसो केड़ी कथा ने तुहानू निराला कर दिता है। दुनिया दी भीड़ दा हिस्सा तुसी क्यों नहीं हो। दुनिया नालों वखरे निराले ये किवें हो गए हो। सतगुरां दा जवाब, कवन कथा ले रहो निराले, अकथ कथा ले रहो निराला। मैं अकथ दी कथा नू धारण कीता है। अकथ कौन है? परमात्मा, जिस बारे पूर्ण तौर पर कथन नहीं किया जा सकता, वो अकथ प्रभु है। मैं उस अकथ दी कथा नू धारण किया, मतलब रब दे गुणां नू धारण किया। अकथ दी कथा है मेरे कोल। लोकां दे कोल अपनी कथा हुंदी है या व्यथा हुंदी है या सुनिया सुनाइया गल्लां होंदियां। बंदा दूजे बंदे नूं मिलदा ना, अपनी कथा सुणांदा है। कई बारी तो इंसान गुरबाणी की कथा करते करते भी अपनी कथा सुनानी शुरू कर दिंदा, फिर व्यथा सुनानी शुरू कर दिंदा है। कथा दे पिछे अहंकार छुपा दिंदा है। दास अमेरिका गया, लंदन गया, ताकि लोगों को पता चले मैं छोटा मोटा बुलारा नहीं है, बड़ा वड्डा इंटरनेशनल हाँ। लंदन अमेरिका विच भी तो लोग ही हैं, उत्थे कोई एलियंस थोड़ा सुन देन कथा, सुनते तो लोग ही हैं। बहुतात भी तो इधरों ही गए हैं। अपनी कथा सुनाने दे पिछे कई बारी अहंकार छुपया होंदा। दास अमेरिका लंदन गया, उत्थे गया, मतलब भारत च किसी ने सवाल पूछया, वो मायना भावें रखे ना रखे। दास अमेरिका गया, उत्थे एक प्राणी ने सवाल पूछया। संगत का ध्यान सवाल वाल घट, अमेरिका वाल ज़्यादा चला जाता है। अपनी कथा या व्यथा सुनांदा बंदा, व्यथा मेरे नाल ऐसा होया, संगत की हमदर्दी लैण वास्ते, संगत नूं इमोशनल करने वास्ते। कथा किनारे रह जाती है। महाराज कहते हैं, मैं तो अकथ की कथा धारण की है। इस अकथ की कथा ने मेरी जीवन कथा ही निराली कर देती है। गुरु ने सानू अकथ की कथा ही तो सुनाई है। हर कियां कथा कहानियां गुर मीत सुनाइयां। गुरु मित्र ने मैनू रब दियां कथा कहानियां सुनाइयां, वो मैं धारण कर लईयां, मैं मन लईयां। तिस गुर को हों वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई। मैं गुरु तू कुर्बान वारने जाना, सैक्रीफाइस करदा अपना आप, क्योंकि गुरु ने मैनू हरी दी हर कथा सुनाई। जिन हर की हर कथा सुनाई, हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाइयां। इस शब्द गुरु ने मैनू रब दियां कथा सुनाइयां। हुण रब दी कथा कित्थे है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। ये किसी बंदे दी कथा नहीं, ना व्यथा है, ये रब दी कथा है, परमेश्वर दी कथा है।
इसलिए महाराज कहते रब की कथा सुनो। रब की कथा मतलब बाणी सुनो। बाणी रब की कथा है। बाणी दे अर्थ विचार एक कथा है। मतलब बाणी नूं समझण वास्ते जो कथा की जाए वह भी कथा है, बाणी भी कथा है। कर हर करम श्रवण हर कथा। रब जैसे काम कर, पर रब जैसे काम करने वास्ते पहले रब की कथा सुननी पेगी कि रब की करता है। श्रवण हर कथा। महाराज कहते जितनी कथा सुनेगा ना मैल उतरती जाएगी। सुन हर कथा उतारी मैल। कथा सुनिया कर। अकथ कथा ले रहो निराला। जे तू भी इस अकथ कथा नूं धारण कर लेगा, गुरबाणी के अनुसार चलना शुरू कर देगा, निराला हो जाएगा, दुनिया दे जैसा नहीं रहेगा। बाबा फरीद जी साडी गल करदे हां, अपने उत्ते गल लगा के समझाते हैं। बाबा जी कहते हैं दर दरवेशी गाखड़ी चलना दुनिया पत। तेरे दर की दरवेशी बड़ी औखी है, लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है। चलना दुनिया पत। पत मतलब भांति तरह। मैं तो दुनिया की तरह ही चल रहा, इसलिए दुनिया की तरह चल रहा क्योंकि तेरी दरवेशी नहीं ना कर रहा। जे तेरी दरवेशी मैं धारण कर लवां तो मैं दुनिया तो अलग हो जावां। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी। बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा। बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालों निकी। एत मार्ग जाना। तो उथे महाराज कहते हैं कि भगतां दी चाल निराली है। और जुगां जुगां तू है कह नानक चाल भगतां जुगो जुग निराली। निराली मतलब दुनिया नालों वखरी। दुनिया के लोगों की तरह नहीं, उन्होंने लाइफ स्टाइल सैपरेट होता है, अलग होता है। तो गुरु साहब ने भी कहा असीं इसलिए निराले हो गए हैं कथ की कथा जो धारण की है। नानक जुग जुग गुर गोपाला। तो वह गुर गोपाल हरेक युग विच हरेक समय विच वो धरती नूं पालण वाला प्रभु हर समय मौजूद है। ते उस प्रभु दी जो हर समय मौजूद है उसकी कथा धारण करके मैं निराला हो गया। बाकी दे शब्द विचार असीं कल करते हैं। कथ कथा ले रहो निराला। कथ कथा ले रहो निराला। नानक जुग जुग गुर गोपाला। नानक जुग जुग गुर गोपाला। तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला। तेरा कवण गुरु जिसका तू चेला। तेरा कवण